हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारी पुस्तक है मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, उसका जो चैप्टर 10 है मानव बस्ती, वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है मानव भूगोल, उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मानव भूगोल होता क्या है। मानव भूगोल में भौतिक परिवेश मतलब वातावरण की पृष्ठभूमि में पृथ्वी तल पर फैली मानव निर्मित परिस्थितियों और उसके जो लक्षण हैं, यानी कि मानव ने जो जिन जिन चीज़ों का निर्माण किया है, मानव द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं हैं, जैसे घर, खेत, गांव, नहरें, सड़कें, कारखाने व स्कूल आदि का अध्ययन किया जाता है। जीन ब्रूस के अनुसार जो है मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो मानव के क्रियाकलापों से जुड़ा है और जो हम पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रख सकते हैं। अतः जो मानव भूगोल है मनुष्य और उसके वातावरण व उनके बीच के संबंधों के विषय में जो है अध्ययन करता है। मानव भूगोल जो है अन्य विषयों, अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी संबंध रखता है। वो कैसे? मानव भूगोल जो है भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के संबंधों की व्याख्या करता है। मानव भूगोल की प्रकृति जो है अत्यधिक अंतर विषयक है, मतलब आंतरिक विषयों से जुड़ी हुई है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले इन मानवीय तत्वों को समझने और इनकी व्याख्या करने के लिए जो है मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषय के साथ संबंध रखता है। उनके साथ संबंध रखते हुए जो है इन्होंने अपना विकास किया है। और क्या है? मानव भूगोल जो है मानव भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र का सहारा लेता है। तो ये जुड़ा हुआ ना, मानव भूगोल किससे जुड़ा हुआ है? अर्थशास्त्र से। जनसंख्या की विशेषता के अध्ययन के लिए भूगोल जो है जनांकीकी की सहायता लेता है। मानव समुदायों, उनके सामाजिक संगठन, श्रम विभाजन, रीति रिवाज के अध्ययन के लिए जो है मानव भूगोल को समाजशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार जो है मानव के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल को अन्य विषयों से संबंध बनाकर रखना पड़ता है। और क्या है? अब आपको प्रश्न आ जाता है मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है और विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा मानव भूगोल की दी गई परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल पर जो है मानव भूगोल भूतल पर सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। मानव क्या है? इस धरती का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। यही एक क्रियाशील अंश है जो कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है अपने उद्देश्य के लिए करता है। मानव जो है प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि वह उसमें परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाता है। कई बार जो है वह वातावरण के अनुसार भी अपने आप को ढाल लेता है। वातावरण की विभिन्नता के कारण जो है विभिन्न प्रदेशों के निवासियों की शारीरिक रचना, उनके जातीय गुणों, रहन सहन, वेशभूषा आदि में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि मानव जैसे वो व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न है, जिन जिन स्थानों पर मानव रहता है उनकी जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार जो है मानव का रहन सहन, वेशभूषा, उनकी शारीरिक रचनाएं भी बदल जाती है। जैसे टुंड्रा प्रदेश के एस्किमा का जीवन कठोर और संघर्षपूर्ण होता है, इसी प्रकार मानसून प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में लोग पशुपालन
करते हैं। इस प्रकार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक भूदृश्यों का उपयोग करके एवं सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देता है। मतलब मनुष्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और जैसे जैसे स्थान होते हैं वैसे वैसे उनके रहन सहन और उनकी गतिविधियों में भी परिवर्तन आता चला जाता है। और क्या है, भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण में भी जो है बहुत अंतर पाया जाता है। मानव भूगोल का क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा है। कई देशों में इसका जन्म सामाजिक विज्ञान से हुआ है, तो कई क्षेत्रों में भौतिक विज्ञान पर जो है इसका आधार माना गया है। मुख्य रूप से जो है यह 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, भौतिक वातावरण यानी कि प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण यानी कि मानव निर्मित वातावरण। अगर आपसे पूछा जाता है भौतिक वातावरण क्या है, तो इसके यहाँ पर आपको जो है प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सांस्कृतिक वातावरण क्या है, तो यहाँ मानव निर्मित वातावरण के बारे में बताना है। अब भौतिक वातावरण या प्राकृतिक वातावरण क्या है? यह प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है, जैसे जलवायु, धरातल, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, मृदा, जल और वन आदि इसमें शामिल है। सांस्कृतिक वातावरण क्या है? यह मानव निर्मित लक्षणों से बना है, जिसमें जनसंख्या तथा मानव बस्तियां प्रमुख हैं। इसका संबंध जो है कृषि, निर्माण, उद्योग व परिवहन इत्यादि से होता है। अब क्या है, मानव भूगोल जो है एक गत्यात्मक विषय है। और वो गत्यात्मक विषय कैसे है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। मानव भूगोल एक गत्यात्मक विषय है। जिस प्रकार तकनीक के विकास के साथ साथ मनुष्य और पर्यावरण का संबंध बदलता जा रहा है, जैसे नई नई चीज़ों के विकास होने से जो है सभी प्रकार की चीज़ें बदलती जा रही हैं, उसी प्रकार से मानव भूगोल की विषय वस्तु में भी समय के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन आया है। 20वीं सदी के आरंभ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बाद में नई समस्याओं के आने पर उन्हें भी विषय वस्तु का अंग बना लिया जाता है। वर्तमान में जो है मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक आयाम, जन नीति, स्वास्थ्य व सामाजिक सुविधाओं इत्यादि को शामिल किया गया है। यानी कि जो हमारा मानव भूगोल है, मानव भूगोल का अध्ययन जो है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत यानी कि ब्रॉड बेस क्षेत्र हो चुका है। और क्या है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच क्या अंतर पाया जाता है? भौतिक भूगोल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, भौतिक भूगोल जो है प्राकृतिक परिघटनाओं के अध्ययन तक सीमित है। भौतिक भूगोल में उच्चावच, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि को शामिल किया जाता है। भू आकृतिक विज्ञान, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र हैं, भौतिक भूगोल के क्षेत्र हैं। मानव भूगोल जो है मानव निर्मित परिघटनाओं के अध्ययन तक सीमित है। मानव भूगोल जनसंख्या, आवास, कृषि, निर्माण, उद्योग व यातायात आदि का अध्ययन करता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व शहरी भूगोल जो है मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। अब क्या है, अब हमारा आ जाता है कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। मानव भूगोल के जो है बहुत सारे उद्देश्य हैं। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या और वातावरण संसाधनों का अध्ययन करना है। इन संसाधनों के प्रयोग से ही जो है मानव का विकास होता है। वातावरण का मानवीय क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव ने इनमें कौन से परिवर्तन किए हैं, इस प्रकार मानव भूगोल का उद्देश्य वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच, उनकी क्रियाओं के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन करना
है। यहाँ हमने जो है मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, मानव भूगोल एक गद्यात्मक विषय कैसे है, इन सब के विषय में जो है चर्चा की है।